हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखा बॉब ऑफ मास m इज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कैपिटल L टू अ पॉइंट P। तो गाइस यहाँ पे हमारा पॉइंट P होगा। द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद पेंडुलम बॉब इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्टली शोइंग द वेरिएशन ऑफ T टेंशन विद थीटा। तो गाइस यहाँ पे हमें एक डायग्राम दे रखा है और हमें क्वेश्चन में कह रखा है कि जब इनिशियली बॉब है वो हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है और इसको जब रिलीज किया गया है तो उस वक्त इसकी जो स्पीड होगी वो होगी जीरो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रखे कि रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो इसीलिए जब यहाँ से इसको रिलीज किया गया होगा तब बॉब की जो स्पीड होगी जीरो होगी। और ये वाला एंगल हम जानते हैं कितना होगा, ये होगा गाइस 90 डिग्री। ठीक है, तो किस अब हमें यहाँ पे पता लग गया कि जब बॉब 90 डिग्री पे है तो जो इसकी स्पीड है जीरो है, तो इसका मतलब जो स्ट्रिंग में टेंशन होगी वो भी जीरो होगी। तो हमें ग्राफ में ना दो जगह दिख रहा है कि जो स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो 90 डिग्री पे जीरो है। पहला ये थर्ड वाला ग्राफ है और दूसरा फोर्थ वाला ग्राफ है। ठीक है गाइस, लेकिन गाइस जब बॉब, अब देख लेते हैं कि जब बॉब 0 डिग्री पे होगा तब क्या होगा कि यहाँ पे जो वेलोसिटी या स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में वो मैक्सिमम होगी, जो गाइस मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। तो गाइस वो जो टेंशन होगी कितनी होगी, वो होगी Tm इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय कैपिटल L। यहाँ पे जो ये L है वो स्ट्रिंग की लेंथ है। तो गाइस इतनी टेंशन होगी जब बॉब 0 डिग्री के एंगल पे होगा। तो गाइस यहाँ पे हमें एक और चीज़ पता है कि जब बॉब यहाँ से यहाँ आ रहा होगा, यानी कि 90 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ आ रहा होगा, तो इसकी स्पीड क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। और जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगी तो हमें पता है कि जो टेंशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, वी स्क्वायर के। तो अगर स्पीड इंक्रीज हो रही होगी तो टेंशन भी इंक्रीज हो रही होगी। बिकॉज अगर आप थर्ड और फोर्थ ग्राफ में देखोगे तो किस वाले ग्राफ में जो टेंशन है वो इंक्रीज हो रही है, तो वो जो टेंशन है वो फोर्थ वाले ग्राफ में इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो थर्ड वाला ग्राफ होगा वो आप देख सकते हैं इसमें डिक्रीज हो रही है। तो इसीलिए जो हमारा थर्ड वाला ग्राफ होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं हो सकता, लेकिन जो फोर्थ वाला ग्राफ है वो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। और गाइस आपको इस क्वेश्चन की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और गाइस थैंक यू।